आईपीओ मार्केट के लिए ये हफ्ता काफी बिजी रहने वाला है, क्योंकि इस हफ्ते प्राइमरी मार्केट में खुलने वाले हैं 7 आईपीओस और इसके साथ ही 5 कंपनियों की लिस्टिंग भी 20 से 24 जुलाई के बीच होनी है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं अपकमिंग आईपीओस और किसकी होगी लिस्टिंग। दरअसल इस हफ्ते 4 मेन बोर्ड और 3 एसएमई आईपीओस बाजार में दस्तक देने वाले हैं। इनमें से 5 कंपनियां मिलकर करीब 5,254 करोड़ रुपए जुटाएंगी। तो चलिए अब इनकी डिटेल्स पर आते हैं। पहले बात करते हैं क्यूब हाईवे ट्रस्ट आईपीओ की। क्यूब हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पॉन्सर्ड क्यूब हाईवे ट्रस्ट इनविट इस हफ्ते आने वाले 4 मेन बोर्ड आईपीओ में से पहला आईपीओ है। इसमें निवेशक 22 जुलाई से 24 जुलाई तक पैसा लगा सकते हैं। इसका प्राइस बैंड 151 से 152 रुपए प्रति यूनिट तय किया गया है। ये आईपीओ पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल यानी कि ओएफएस होगा, जिसके तहत एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर्स अपनी हिस्सेदारी को बेचेंगे और कंपनी आईपीओ के जरिए 5,000 करोड़ रुपए जुटा रही है। फिलहाल ये एक प्राइवेट तौर पर लिस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है और इस ऑफर फॉर सेल यानी कि ओएफएस के जरिए ये एक पब्लिक इन्विट बन जाएगा। इसके बाद बाजार में बाकी 3 मेन बोर्ड आईपीओस सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे, जिसमें कि इंडो एमआईएम, लोहिया कॉर्प और एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजीज का नाम शामिल है। ये तीनों आईपीओस 23 जुलाई से 27 जुलाई तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुले रहेंगे। पहले बात एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजीज की कर लेते हैं। एक्स्ट्रानेट टेक का प्राइस बैंड 120 से 127 रुपए प्रति शेयर का है। ये कंपनी बाजार में आईपीओ के जरिए 170 करोड़ रुपए जुटाएगी। ये आईपीओ पूरी तरीके से फ्रेश इशू होगा। कंपनी जुटाए गए फंड्स का इस्तेमाल लोन चुकाने, सिस्टम और हार्डवेयर खरीदने, वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और सामान्य कॉर्पोरेट कामों के लिए करेगी। बात अगर बेंगलुरु बेस्ड इंडो एमआईएम की करें तो ये कंपनी मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग्स यानी कि एमआईएम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रिसिशन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स बनाती है। अब कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया है और इसके प्राइस बैंड क्या है वो भी देख लेते हैं। कंपनी का प्राइस बैंड 461 से 485 रुपए के बीच का है। लॉट साइज 30 शेयरों का होगा और ये आईपीओ फ्रेश इशू और ओएफएक्स दोनों का मिक्सचर होगा। इसका टोटल इशू 3,811 करोड़ का है, जबकि कंपनी करीब 500 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी और 3,311 करोड़ का ओएफएस होगा, जिसमें कि मौजूदा शेयर होल्डर्स ग्रीन मेड्यूज इन्वेस्टमेंट्स, अनुराधा कोड्यूरी और द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास की तरफ से 6.82 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री की जाएगी। कंपनी नए इशू से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल मुख्य रूप से कर्ज चुकाने के लिए करेगी और बाकी रकम का इस्तेमाल सामान्य कॉर्पोरेट कामों के लिए किया जाएगा। वहीं अगर बात अगले आईपीओ यानी कि लोहिया कॉर्प के आईपीओ की करें तो ये कंपनी कानपुर की है। टेक्निकल टेक्सटाइल मशीनरी एंड इक्विपमेंट बनाती है और कंपनी आईपीओ के जरिए कैपिटल मार्केट में एंट्री कर रही है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 404 से 425 रुपए के बीच होगा। इसका लॉट साइज 35 शेयरों का होगा। इसका कुल साइज 1,101 करोड़ रुपए का होगा और ये आईपीओ पूरी तरीके से ओएफएस होगा। इस आईपीओ में लोहिया परिवार की तरफ से 2.59 करोड़ इक्विटी शेयर्स की बिक्री की जाएगी। आईपीओ से मिलने वाली पूरी रकम शेयर बेचने वाले शेयर होल्डर्स को मिलेगी। बात इस हफ्ते खुलने वाले एसएमई आईपीओस की करें तो इस हफ्ते 3 एसएमई आईपीओस बाजार में खुलेंगे, जिसमें पहला नाम है अहमदाबाद की गल्फ लॉयड इंडिया का। ये कंपनी अपना आईपीओ 20 जुलाई से 22 जुलाई के बीच निवेशकों के लिए खुला रखेगी और इसका इशू प्राइस 100 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है और लॉट साइज 1200 शेयरों का होगा। कंपनी 18.19 करोड़ रुपए के जरिए जुटाएगी और इसके साथ ही कंपनी पैसों का इस्तेमाल कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे कि ऑफिस की जगह के लिए, बिना गारंटी वाले लोन चुकाने, वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और सामान्य कॉर्पोरेट कामों के लिए ही करेगी। इसके बाद गुजरात की कंपनी मेटेलिक टेक्नोफोर्ज की करें तो ये कंपनी क्लोज डाई फोर्ज्ड एंड प्रिसिशन मशीन्ड पार्ट्स बनाती है। कंपनी का आईपीओ 21 जुलाई से 23 जुलाई के बीच खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड 72 रुपए से 77 रुपए के बीच है और इसका लॉट साइज 1600 शेयरों का होगा। जी हाँ, इसका लॉट साइज काफी बड़ा है क्योंकि ये एसएमई कंपनी है। ये कंपनी 50 करोड़ रुपए का आईपीओ लॉन्च करेगी और अगर बात इसकी करें कि कंपनी आईपीओ के पैसों का क्या करेगी तो कंपनी इससे मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 4 स्थापित करने के लिए करेगी और मौजूदा यूनिट को अपग्रेड करने, कर्ज चुकाने और सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी। इसके अलावा श्री बालाजी माला टेक्सटाइल आईपीओ की बात करें तो ये कंपनी 22 से 24 जुलाई के बीच अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इसका प्राइस बैंड 66 रुपीज से 70 रुपीज के बीच का होगा। इसका लॉट साइज 2000 शेयरों का होगा और अगर बात करें तो ये कंपनी 18.9 करोड़ रुपए का आईपीओ बाजार में लेकर उतर रही है। कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल और सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए ही करेगी। तो ये थे वो आईपीओस जो इस हफ्ते खुलने वाले हैं। वहीं अगर हम बात करें इस हफ्ते लिस्ट होने वाली कंपनियों की तो 21 जुलाई को एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट, एल्पाइन टेक्स वर्ल्ड और इसके साथ ही मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज की लिस्टिंग होने वाली है। इसके बाद 23 जुलाई को सोटेफिन भारत और 24 जुलाई को कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स की लिस्टिंग भी होगी।
बात अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की करें यानी कि जीएमपी को देखें तो इनमें से मिल वर्क्स टेक्नोलॉजीज आईपीओ का शेयर ग्रे मार्केट में 117% के भारी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, जबकि कैलिबर माइनिंग के शेयर में करीबन 27% के प्रीमियम पर ग्रे मार्केट में ट्रेड करता नजर आया और एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का शेयर करीब 16% के प्रीमियम पर। वहीं सोटेफिन भारत का शेयर भी करीबन 7% के प्रीमियम पर ट्रेड करता नजर आया। हालांकि एल्पाइन टेक्स वर्ल्ड को ग्रे मार्केट में सुस्त रिस्पॉन्स मिला। तो ये थे वो आईपीओज जिनमें अगले हफ्ते पैसा लगाने का आपको मौका मिलेगा। अगर आप भी काफी लंबे समय से आईपीओज का इंतजार कर रहे हैं तो ये मौका आपके लिए हो सकता है, लेकिन हाँ, कहीं भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बिल्कुल भी ना भूलें।